हेलो, नमस्कार सभी को। अभी तक पतंजलि योग सूत्र के यम के 5 हिस्से जो हमने समझे हैं, अभी तक 3 को डिटेल में समझने की कोशिश की है। पहला है किसी को हानि ना पहुंचाना, ना खुद को ना दूसरे को। दूसरा सत्य, यानी सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, उसको समझना और उसमें जीना। और तीसरा है चोरी से बचना। जितना छोटा हम इनको समझते हैं, डिटेल कितनी भी कर दी जाए कम है। 2 शब्दों में हम एक चीज़ को कह देते हैं, वो चीज़ एक थोड़े सा हिस्सा ही हम देखते हैं, थोड़े से हिस्से से पूर्णता नहीं आएगी। आज चौथा यम समझने की कोशिश करते हैं, वो है यम, लालच। चौथा यम जो पतंजलि ऋषि जी ने बताया है। अब इसका फ़ायदा समझना चाहो तो इसका फ़ायदा ये होगा, जिसका ये चौथा यम सर जाता है उसको अपनी और सबके रीबर्थ की समझ आ जाती है। अब लालच होता क्या है, पहले उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करें। लालच, क्या डेफिनेशन सेट करेंगे हम लोग लालच की? जो है उसमें संतुष्ट ना होना और चाहना, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट ना होना। अब कई लोग कहेंगे इससे तो हम आलसी हो जाएंगे। नहीं, जो अब देखा जाए, जो बौद्ध भिक्षु करते हैं, जो बौद्ध मठों में दिन रात मूर्तियां बनाते हैं, जो उनको काम सौंप दिया जाता है वो करते हैं, तो क्या वो आलसी हो गए? कंपटीशन नहीं है उनके अंदर, वो अपने मन के थॉट्स को देखते जाते हैं। अपनी साधना को तो और स्पीडली कर पाते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट नहीं होते हैं वो लोग। ये बल्कि लालच और उसके चक्कर में हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन है दूसरे को नीचे करके खुद ऊपर चढ़ जाना, जबकि ऊपर और नीचे कुछ होता ही नहीं। कुदरत का नियम हम खुद देख रहे हैं, मौत के साथ सब समतल हो जाता है। ये गहराई है। ये लालच जो शुरुआत में हमें बचपन में नहीं होता इस तरह का। खाना खाया, जितनी भूख थी उतना खाया, माँ बाप ज़बरदस्ती ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, बच्चा उतना ही खाता है जितनी भूख है। उसके बाद आनंद से खेलता है और सो जाता है। बड़े होते हैं, हमें कंपटीशन में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सारी सुविधाएं मिल जाए। सुविधाएं ले लेके भी क्या पूर्णता आ जाती? एक सुविधा मिलती है, दूसरी खो जाती है। एक टाइम में एक ही चीज़ तो मिल पाएगी। ज़्यादा पढ़ाई में आगे हो जाते हैं तो फिजिकल, शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, कुछ ना कुछ। अब खाना खाने में भी हमारा एक खाना है जो शरीर को पौष्टिकता देता है, एक हमें जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं। एक ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, वो जीभ के टेस्ट के लिए जब खा रहे होते हैं तो वो लालच है। लालच क्या है? कुछ भी चीज़ देखी, उसको 1 मिनट में मन में क्लेम कर लिया। कोई किसी की सुंदरता देखी, जी वो मेरी होनी चाहिए। जहाँ ये चीज़ आई, ये लालच है अंदर। उसके बाद फिर क्या, अगर जो अंदर कीड़ा काटने लगा है, हम कहते हैं इसको एक तरह से, हम लोग आज की डेट में क्या कहा जाता है कि इससे हमें काम करने की इमोशंस मिलती हैं। मतलब बदबू के ढेर पे हम खुशबू पैदा करने चले हैं। देखा जाए तो अंदर से तो बदबू उठ रही है ना, उसकी आग लगी पड़ी है। हाय, ये किसी और का ना हो जाए, ये मेरा ही होना चाहिए। उस आग के ढेर पे आगे शांति पैदा होगी जब वो चीज़ मिल जाएगी। फिर जब वो चीज़ आ जाती है, किसी से चलो प्रेम विवाह भी होता है, किसी, ठीक है प्रेम विवाह करिए, अच्छा है, दोनों के मन मिलते हैं। लेकिन अगर जो वो सामने वाला आपके साथ चलने को राज़ी नहीं है तो क्या होगा? ज़बरदस्ती में क्या होगा? ये ज़बरदस्ती वाले सौदे और जो लव मैरिज होती है, वो दोनों मिलके उस चीज़ को डिसाइड करते हैं एक साथ रहने को। वही है असली संतुष्टि। हमें जो मिल रहा है कुदरत की तरफ से, कुदरत भी उसके इवेंट्स इकट्ठे करती है। ऐसा नहीं है हर बंदा, अब किसी को अमीर घर में पैदा करती है तो इवेंट खड़ा किया ना उसने, उसको अमीर घर में पैदा किया। बुद्ध को राजा के घर में पैदा किया, ये उसने इवेंट किया। यानी कि उसको राजगद्दी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी को अपाहिज बना के भेजती है कुदरत। तो एक्सेप्ट करके रास्ते खोलिए कि उससे क्या क्या सुविधाएं ली जा सकती हैं। अब एक मजदूर है, मजदूर सोचता है मैं एकदम से रातों रात अमीर हो जाऊं,
जो उसकी शारीरिक अमीरी है वो अपनी अमीरी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। आप किसी मज़दूर को देख लीजिए, उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर धूप में आराम से कितने कितने घंटे काम कर लेते हैं। उनके बच्चे कितने सबल होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में पलते हैं, मिट्टी में उठा के खा जाते हैं, सीमेंट की बोरियों के पास घूमते रहते हैं और तब भी उन्हें किसी तरह की कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं होती। और अमीर के बच्चे सैनिटाइज़र लगाओ, मुंह के ऊपर मास्क पहन, पता नहीं क्या क्या, और जितने चश्मे। आप अमीर के बच्चों को देखेंगे, गरीब के बच्चों को नहीं देखेंगे, क्या न्यूट्रिशन नहीं लेते, क्या कुछ नहीं करते। और वेंटिलेटर पे अमीर ही होता है, गरीब तो झटके से आया और मौत की नींद में आराम से गोद में सो जाता है। ना उसको हिसाब है डायलिसिस कराने का, ना उसको सुइयाँ खूबती हैं, ना इतनी परेशानियाँ आती हैं। जजमेंट किए बिना ना गहराई से देखना होगा हमें कि जिस चीज़ को हम ढांकना चाहते हैं अपनी वासनाओं को, ये नाम देके कि इससे हमारी आगे की बढ़ोतरी होगी, क्या उसकी जड़ अगर जो हमारी कमज़ोर है, संतुष्टि की बीज पे नहीं रखी, प्रार्थना के बीज पे नहीं रखी, डिवाइन के रास्ते के चलने के बीज पे नहीं रखी, क्या उसके फल फूल अच्छे आएंगे? अमीरों के बच्चों को लड़ते हुए देख लीजिए आप। लालच से माँ बाप ने इकट्ठा किया और बच्चे जायदाद के लिए एक दूसरे का खून लेने को तैयार हो जाते हैं। अब नींव नहीं रखी गई ना बच्चों को, ना उन्हें साधना की तरफ, क्योंकि माँ बाप उसमें घुसे हुए थे अपने दिन रात करने पे, उन्हें मॉरल्स तक नहीं दे पाए, आपस में इकट्ठे बैठना तक नहीं सिखा पाए। फिर जहर हो जाती है ज़िंदगी। यही अगर जो पैसा नहीं होता तो वो भी शायद कहीं ना, मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पैसा, बल्कि अमीर को तो और ज़्यादा, अमीर से ज़्यादा तो जो साधु और संत होते हैं उनको वो लोग करके, जैसे कृष्णमूर्ति ने एक संस्था बनाई, ये लोग इस तरफ लगाते हैं जिस तरफ से इस चीज़ को फल फलावट मिले। जो सत्वगुणी होगा, आई सेंटर से कमाएगा, वो जितनी ज़रूरत है अपने शरीर पे उतनी यूज़ करेगा, उसके बाद उसको दान कर देगा। अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाएगा, उनको भी सेवा सिखाएगा। ये गुरुद्वारे में क्या है, दसवंध क्या है, उतनी ज़रूरत का है उतना कमाते हैं, खाते हैं, बाकी का जितना एक्स्ट्रा है वो लंगर में और सब में जिसकी ज़रूरत है उसको दे दिया जाता है। इससे मन भी भरता है। असली मन भरना है, हम क्या करते हैं, तन की कितनी कैपेसिटी दी है कुदरत ने, और मन नहीं भरा तन के लिए, तन की ज़रूरतों के लिए हॉस्पिटल्स के लिए पैसा हो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि दान करना आया ही नहीं। किससे इकट्ठा किया हमने? मेहनत से इकट्ठा नहीं किया, चोरी से इकट्ठा किया, लालच से इकट्ठा किया, कंपटीशन से किया। जो साधना से करेगा, पैसा देखो उसकी किस्मत में होगा तो वो ज़रूर आएगा, और वो आएगा तो वो उसको यूज़ इसलिए नहीं करेगा, वो कहेगा कुदरत तेरी ने, उसके लिए चालाकियाँ नहीं करेगा। और जो आएगा उसको शेयर करने को कुदरत ने पता नहीं कैसे करके दे दिया, रहेगा वो वैसे ही उसके उतने ही कपड़े होंगे, उतना ही एक्स्ट्रा पे। उसको पता है कि कभी भी ये चीज़ छीन सकती है, तो फिजिकल है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, सुविधाओं पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि सुविधाओं पर डिपेंडेंट होगे तो शरीर कमज़ोर होता है। नियम तो देखो कुदरत का, आप एसी में रहते रहो, पसीना मत बहाओ, बिना जिम जाए आप स्वस्थ रह के दिखा दीजिए। जितना शॉर्टकट करोगे उतना ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। जितनी बीमारियाँ लग्जरी से आती हैं उतनी बीमारियाँ मेहनत से नहीं आती। मेहनत से तो उल्टा मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो गुस्सा करता है वो ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जो सह जाता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। आप गौर से देखो, वो हर परिस्थिति में निकल जाएगा, और जो गुस्सा करता है उसको ब्लड प्रेशर हाई और पैरालिसिस और पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाता। लालच खाने में भी हम लालच करते हैं, देखने में भी लालच। ज़्यादा फिल्म देख ले, आंखें कह रही हैं भैया अब बस, अब मत और देखो, नहीं अच्छा लग रहा है, आँखों की वासना बढ़ रही है, देर तक देखते हैं तो आंखें खराब होती हैं, वो भी तो लालच का दायरा आता है। हर जगह पे देखना होगा, कहाँ कहाँ नहीं लालच है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी में। कल परसों एक वीडियो आई थी, दूध लेने के लिए एक लेडीज़ निकली, और वो फल वाली एक रेड़ी के पास से निकल के एक वैन खड़ी थी, जिसके अंदर कृष्ण भगवान के मालाओं के नाम पे अंदर मालाएं वगैरह रखी हुई थी, उनके वस्त्र वगैरह, कृष्ण भगवान के वस्त्र वगैरह बेचने वाले जैसे लोग रख के बेचते हैं, वैन में रखे हुए थे। तो वो
उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, वो उनके पास चली गई कि मेरे को भी माला दिखा दो, मैं कृष्ण भगवान के लिए माला खरीदना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बहन जी आप अंदर आ जाओ बहन के, और भी सुंदर सुंदर जो भी आप देखना चाहो देख लो। वो अंदर बैठ के, वो किडनैपर्स थे, ले गए उनको, ले गए पता नहीं कैसे करके। वो बस कुदरत की दया है कि वो वहाँ से छूट के वापसी आ गई, नहीं छूट के आ पाती। ज़िंदगी का भरोसा ही लालच, ये चीज़ें जन्म देती हैं लालच। मतलब कुछ भी करके बंदा कहीं भी देखा जाए तो उस लेडीज़ की क्या ज़िंदगी होती है, और जिन्होंने किडनैप किया है वो कितना शॉर्टकट चाह रहे हैं। देखा जाए तो रोटी तो सबके लिए अवेलेबल है, ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लगाम हम दूसरों पे चाहते हैं, दूसरे लगाम लगाए, दूसरे सही रास्ते पे चलें। क्या हम अपने पे लगाम लगाते हैं? जो स्त्री को बिठा के लेके गए थे उन्होंने सोने के गहने पहन रखे थे, क्या गहने पहनना दूसरों को इनवाइट नहीं करना? एक बंदा इकट्ठा कर लेता है, दूसरा लालची हो जाता है, और सुविधाओं को ही असली समृद्धि मान लिया जाता है। तो देखना पड़ेगा हम कौन से मेहमान के आने पे ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चे यही तो एब्जॉर्व करते हैं, उन्हें ये लगता है जिसके पास पैसा उसी की इज्जत, उसी का ही सारा कुछ। तो हम भी पैसे की दौड़ में क्यों नहीं जाएंगे? पैसा साधन बताना चाहिए, और बताते हैं साध्य बन जाता है कि पैसे के लिए ही सब कुछ, हम उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये हमें, मुझे भी क्या, सबको हमें समझना पड़ेगा। और इसी से किसी का नुकसान या फ़ायदा नहीं है। जितना ये कम होगा उतना अंदर की ग्रंथियाँ खुलेंगी, और खुलेंगी प्रेम बढ़ेगा, और डर ख़त्म होगा। इससे फियरलेसनेस आएगी, हार्मलेसनेस आएगी। ये सब एक दूसरे से बंधे हैं। थेफ्ट ख़त्म होगा, हार्मलेसनेस। दूसरा क्या है? सत्य है। तीसरा है चोरी से बचना। चौथा है लालच से बचना, और पांचवा है एनर्जी बचाना। उसका कल डिटेल करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से बंधे नहीं हुए हैं। दूसरा करेगा नहीं करेगा, क्या हम इस चीज़ से छूट सकते हैं? हम इसकी व्यर्थता देख पाते हैं? हम कहते हैं सब दुनिया लालची हो रही, हम तो एक कम से कम दुनिया में बंदा कम करते जो लालच को समझ सके। ये दूसरे के लिए नहीं है। देखा जाए तो लालच करके जो चीज़ काम होते हैं, जितना मेहनत से पैसा आप खर्च करते हो उसका मज़ा आता है, उतना क्या फ्री में आए हुए पैसे का मज़ा आता है? कभी खर्च करके देखना। कहीं से पैसा वैसे मिल जाए आपको, वो ऐसे खर्च हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ज़रा सा दिमाग नहीं लगेगा उसमें। और एक पैसा जो मेहनत करके कमाता है तो उसका एक एक रुपये का पता लगता है कहाँ खर्च किया गया, और बरकत वाला होता है। लालच आँखों का भी रोकना होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी गहराई देखो, वो चीज़ आ भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मिल जाए उसकी वो ख़त्म भी होगी, ऐसा नहीं है। आप मकान बना लीजिए, उसकी उम्र होती है, ऐसे शरीर की एक उम्र है। कानों से, कानों का भी लालच, ये वाले गाने सुनने हैं, ये करना है, म्यूज़िक पे डिपेंडेंट। जितनी डिपेंडेंट हम कम करेंगे उतना लालच कम होगा। सूत्र यही है कि डिपेंडेंट ख़त्म होगी, एंड में आके तो बॉडी की डिपेंडेंट भी ख़त्म करके जन्म मरण से बाहर निकलना है। ना ये जन्म होगा, ना सिरदर्दियाँ होंगी। और ये कब निकलेंगे? जब समझ जाएंगे यहाँ की व्यर्थता को, एक एक सूत्र को लेके चलेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। कोई कमेंट करता है तो समझ आता है कि उसको समझ, आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं। जितना इस तरफ चलेंगे, जितने ज़्यादा लोग मिलकर चलेंगे, उतना साधना सब लोगों की जल्दी ऊपर की तरफ जाएगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की, जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, यही कहना चाहते हैं, तो कोई और बोल देता है तो कहते हैं हाँ यही बात मैं भी सोच रहा था। आज इतना ही।